इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। सतना जिले के अंदर नागौद जनपद में जिस कदर भ्रष्टाचार पसरा हुआ है उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि नागौद भ्रष्टाचार के मामले में मध्य प्रदेश का सिरमौर है। नागौद जनपद के अंदर भ्रष्टाचार न सिर्फ जिले और संभाग में सुर्खियां बटोर रहे हैं बल्कि पूरे देश में नागौद जनपद का नाम भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। पहले रहीकवारा में प्रधानमंत्री आवास मामले ने सुर्खियां बटोरी, उसके बाद पनगरा का भ्रष्टाचार का मामला सुर्खियों में आया। नागौद जनपद में तो ऐसे सचिव रहते हैं जिनके पास कई गाड़ियां और कई बंगले हैं, जिनमें सचिन यादव का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। सचिन यादव वर्तमान में दुरेहा पंचायत में सचिव हैं। इन सारे पंचायतों के अलावा अब एक नई पंचायत का नाम भ्रष्टाचार के मामले में जुड़ गया है, जिस पंचायत का नाम है रेउसा। रेउसा की सरपंच मीनू शर्मा है, लेकिन सरपंच का पूरा कामकाज मीनू शर्मा के पति कौशल किशोर शर्मा देखते हैं। मजेदार बात यह है कि भ्रष्टाचार के मामले में रेउसा पंचायत भी किसी पंचायत से पीछे नहीं है। इस पंचायत के सरपंच ने तो विंध्य क्षेत्र के नामचीन पत्रकार शालिग्राम शर्मा का नाम भी मास्टर रोल में लिखकर और पैसा निकाल लिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार करने के मामले में नागौद जनपद के पंचायतों के सरपंच और सचिवों का कलेजा कितना मजबूत है। रेउसा पंचायत की सरपंच मीनू शर्मा ने जरा भी नहीं सोचा कि शालिग्राम शर्मा का नाम मास्टर रोल में लिख रहे हैं। शालिग्राम शर्मा कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। बात जब जनता के सामने आएगी तो हंगामा मचेगा, लेकिन इन सब बातों से नागौद जनपद के सीओ, एसडीओ, इंजीनियर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आश्चर्य तो इस बात पर होती है कि रहीकवारा का मुद्दा उठा, जांच टीम बनाई गई, लेकिन आज तक जांच टीम हिंदुस्तान में जांच कर रही है कि पाकिस्तान में कर रही है कि अमेरिका चली गई, यह समझ में नहीं आया। विंध्य क्षेत्र के तमाम विधायक विधानसभा में तमाम तरीके के सवाल लगाते हैं, लेकिन रहीकवारा पंचायत में हुए प्रधानमंत्री आवास घोटाले के संबंध में किसी भी विधायक की औकात नहीं हुई कि वह सवाल लगाकर यह पूछ ले कि आखिरकार रहीकवारा प्रधानमंत्री आवास घोटाले में जांच का क्या हुआ। जिले के तमाम जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले को दबाने पर क्यों तुले हुए हैं, यह भी समझ से परे है। जबकि इस पूरे मामले में नागौद विधायक नागेंद्र सिंह के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा था कि जो भी कार्यवाही रहीकवारा में हुई वह नागेंद्र सिंह के इशारे पर हुई। यदि नागेंद्र सिंह के इशारे पर यह कार्रवाई हुई थी तो आखिरकार नागेंद्र सिंह ने अपने पांव वापस क्यों खींच लिए, इस पूरी कार्यवाही को अंजाम तक क्यों नहीं ले गए। विंध्य क्षेत्र के नामचीन पत्रकार शालिग्राम शर्मा के नाम से कोई सरपंच मास्टर रोल भरता है और पैसा निकाल लेता है, यह अपने आप में कितना बड़ा घोटाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शालिग्राम शर्मा भर का ही नाम रेउसा पंचायत में लिखा गया है। फर्जी मास्टर रोल में अनुज शर्मा, शिखा शर्मा, दीप शिखा चतुर्वेदी, आशीष शर्मा, ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो मास्टर रोल में लिखे गए हैं। जब इस संबंध में गांव के ही एक व्यक्ति ने इंजीनियर राजीव लोचन से शिकायत की तो उन्होंने कहा, इस तरीके का भ्रष्टाचार अब आम हो गया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नागौद जनपद में जिस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें कहीं न कहीं एसडीओ बीएल गुप्ता की भी बड़ी भूमिका नजर आती है। वर्षों से कुंडली मारकर बैठे एसडीओ बीएल गुप्ता कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की गंगा में इस तरीके से गोता लगा रहे हैं कि अब उनकी चमड़ी भ्रष्टाचार के मामले में गेंडे की तरह हो गई है। मैं अनिल कुमार शर्मा बोल रहा हूँ। नागौद ब्लॉक के ग्राम पंचायत बमरहिया के ग्राम रेउसा का निवासी हूँ, पुश्तैनी निवासी हूँ। मैं सूचना के तहत एप्लीकेशन दिया जिससे मैं ये सारे कागज़ निकलवाया हूँ। मेरे को पता चला कि मतलब फर्जीवाड़े के काम किए जा रहे हैं। इसमें सूचना के तहत मेरे को मास्टर की जानकारी मिली कि इसमें जो लोग गांव में नहीं हैं, बाहर हैं, जैसे आशीष शर्मा हो गया, अनुज शर्मा हो गया, दीप शिखा शर्मा हो गई और रागन चतुर्वेदी है करके हैं, वो कॉलेज में पढ़ती है। और मेरे को आश्चर्य जब लगा, माननीय शालिग्राम शर्मा जी का मैं मास्टर देखा कि उनके मास्टर से पैसा निकाला जा रहा है, एक सम्मानित पत्रकार, और उनके नाम से अगर पैसा निकाला जाए तो कितनी बड़ी आश्चर्यजनक बातें हैं ये कि एक पत्रकार के नाम से ऐसा हो रहा है। और इस सूचना के तहत में कई ऐसे नाम हैं अभी कि नहीं देख पा रहा, टोटल अपने परिवार के सरपंच पति अपने परिवार के नाम लगा के और ऐसा फर्जीवाड़े से पैसा निकाल रहा है। कृपया करके इसको मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी जांच कराई जाए। रही बात 23 नंबर में तालाब निर्माण के लिए कहा गया है, 23 नंबर में मंजूरी है और वहाँ कम से कम 4 रकबे नंबर खोजे गए हैं, इसकी भी जाँच कराई जाना चाहिए। और सबसे बड़ा मेरे को आश्चर्य वही लग रहा है, ये टोटल पूरे कागज़ है मेरे पास, सूचना के तहत में निकलवाया हूँ। ये टोटल मास्टर फर्जी लगाए जा रहे हैं, अपने परिवार के लगाता है। और सबसे बड़ी बात मेरे को जब समझ में आई, जब मैंने शालिग्राम शर्मा जी का नाम सुना तो मैं दंग रह गया कि हे भगवान, बताइए कि एक पत्रकार, सम्मानीय पत्रकार के नाम से मास्टर लगा के पैसा निकाला जा रहा है। इस देश का क्या होगा, इस पंचायत का क्या होगा।
इस तरह में काम कैसे चलेगा। शासन का पैसा है, इस तरह दुरुपयोग करके, फर्जीवाड़ा करके सरपंच पति द्वारा कौशल किशोर शर्मा और माननीय कुछ अधिकारी भी हैं, राजू लोचन त्रिपाठी जी हैं, इंजीनियर साहब हैं, उनकी मिली भगत से, कल्पना यादव जी हैं, वो सीओ हैं नागौद ब्लॉक की, उनको सारी जानकारियां हैं। हर चीज़ मैं जा के बताता हूं कि मैडम ऐसा करिए, जांच कराइए। सबका कोई अधिकारी जितना शासन आमला है टोटल सब मिली भगत के कारण कोई भी आगे नहीं आता कि कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। इसी तरह इसी प्रकरण में इसी जगह में ये 18 बीघा ज़मीन है। आज फिर से मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, 18 बीघा मतलब 9 एकड़। 9 एकड़ में बहुत सारे लोग काबिज हैं, किसी के साथ कुछ नहीं हो रहा। रेमुसा में और भी शासकीय ज़मीन है जिसमें मतलब ये गौचर भूमि है, पुश्तैनी तालाब बना हुआ है और तालाब पिछले सरपंच के उसमें निरस्त हुआ था, नहीं बना था। माननीय कलेक्टर साहब ने निरस्त कर दिया था कि गौचर भूमि है, इसमें तालाब बना हुआ अब नहीं बन सकता। मतलब कौशल किशोर शर्मा सरपंच पति अवैध रूप से हर चीज़ कर रहा है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, न कोई जांच होती। अब मेरा अनुरोध यही है कि शासकीय आमला जितना भी है सब जांच करे, नियम के हिसाब से काम होना चाहिए, फर्जीवाड़े का खुलासा होना चाहिए। 18 बीघा ज़मीन है, 18 बीघा में बहुत सारे काबिज हैं, उनके साथ आज भी नहीं। अभी वर्तमान में सरपंची चुनाव जीतने के 2-3 महीने बाद अभी ढलाई हुई वहीं तालाब के ऊपर, तालाब को भाट के लल्लन कुशवाहा है, उसका मकान बना। मैंने सरपंच पति से बोला भी कि आपके सामने ढलाई हो रही है, आप इसमें स्टे क्यों नहीं कर रहे हैं। बोले जिसको आपत्ति है वो करे। तो मैंने कहा फिर आपत्ति मेरे को अगर है, आपको आपत्ति न होती तो मेरी फसल क्यों नष्ट करते। अब मेरी बोई हुई फसल नष्ट की गई है, इसलिए मैं आज फिर से आपके चैनल के माध्यम से दोहराना चाहता हूं कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे चल के जितने ही अधिकारी हैं, शासकीय आमला हैं, ये जवाबदार होंगे। इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं और सब दिखा रहा हूं कि कितने फर्जीवाड़े, कितने सच्चाई, कितने गलत काम हो रहे हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए। माननीय कलेक्टर साहब ने भी नियम निकाला था कि अगर पत्नी सरपंच है, अब पति ऐसा कोई काम करेगा अवैध, तो उसकी सरपंची जो है समाप्त कर दी जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। माननीय कलेक्टर साहब के पास भी सारे वीडियो मैंने भेज चुका था कि ट्रैक्टर ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे फसल में चलाए जा रहे हैं। मेरा अनुरोध ये था कि मेरी फसल कट जाए, इसके बाद जो भी कार्य होना है हो जाए, और 18 बीघा पूरी ज़मीन खाली होनी चाहिए। व्यक्ति विशेष दुश्मनी, चुनावी रंजिश, मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है। आज 2 महीने से, 2.5 महीने से मैं भटक रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती, ना कोई शासकीय आमला जो है तो कार्रवाई करने के लिए तैयार है कि जांच करे कि सच्चाई क्या है और क्या नहीं है। नागौद जनपद में जिस तरीके से भ्रष्टाचार पसरा हुआ है, उसे तो देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यदि नागौद जनपद की हर पंचायत का सूक्ष्म मूल्यांकन हो जाए तो निश्चित तौर पर हर पंचायत में 50 लाख से 1 करोड़ का घोटाला तो मिल ही सकता है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।